दोस्तों, हम मेल्स के पैदा होते ही ये सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग और इवन हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स भी सभी हमसे कुछ उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, बिना हमसे ये पूछे या जाने कि आखिर हम क्या चाहते हैं या हम अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। हम मर्दों की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बल्कि एक मिडिल क्लास घर का लड़का लाइफ में जितना कुछ फेस करता है और कॉम्प्रोमाइजेस करता है, शायद ही कोई और इतना स्ट्रगल करता है। लेकिन अफसोस 99% मेल्स लाइफ और सोसाइटी के इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, और जब तक वो लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर उनके पास लाइफ में पीछे जाके चीजें ठीक करने का ना ही टाइम बचा होता है और ना ही उम्र बचा होता है, तो सिर्फ रिग्रेट और जिंदगी भर का पछतावा। लेकिन अगर हम वही 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स आज ही अपनी यंग एज में सीख जाते हैं, तो हम लाइफ में फेल होने से या जिंदगी में आगे चल के पछताने से बच सकते हैं। जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट लेसन है अपने सपनों को किसी और के हाथों मरता हुआ देखना। दोस्तों, आदमी की मौत तो एक बार होती है, पर जीते जीते वो अपने सपनों को मरते हुए कई बार देखता है। अपने सपनों को किसी और के हाथों मरते हुए देखना बहुत दर्द देता है। एज ए मैन, आपका जो भी पर्पस है, आपका जो भी गोल है, अगर आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, तो खुद से ये सवाल पूछो, अगर मैंने अपने सपनों पर काम नहीं करा तो आज से 10 साल बाद क्या मैं इस बात के लिए रिग्रेट करूंगा? क्योंकि दोस्तों, जो लोग आपके सपनों को आज सपोर्ट नहीं करते, वो तो अपना जजमेंट देके आज नहीं तो कल 10 या 20 साल बाद आपकी लाइफ से और इस दुनिया से ही चले जाएंगे। पर उनके दिए हुए जजमेंट से आपको जिंदगी भर का रिग्रेट और पछतावा जरूर रह जाएगा। आपको एक क्रिकेटर, सिंगर, डांसर, फुटबॉलर एटसेट्रा कुछ भी बनना था, पर सोसाइटी ने आपको एक इंजीनियर बनने के लिए फोर्स करा। आपको अपना खुद का बिजनेस करना था, पर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद तक नहीं। जो लोग आपके सपनों पर आज हंसते हैं, ये बात याद रखना कि यही लोग आपके सक्सेसफुल होने पे आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देंगे। तो आज ऐसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं, इस बात की फिक्र ही मत करो। जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। ये सभी लोग आपके गोल्स और ड्रीम्स के लिए जहर की तरह हैं, जो आपको, आपके सपनों को आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे मार देंगे, और तब आगे चल के आप ऐसा फंसोगे कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट करना। एक एवरेज आदमी लगभग 70 साल जीता है, पर हर आदमी की लाइफ में कुछ ऐसे साल जरूर आते हैं जहां उसे लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका माइंड अपने पीक परफॉर्मेंस पे जाने के लिए रेडी होता है। अगर वो उस टाइम का सही यूज करे तो वो अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज को एक्सपीरियंस कर सकता है जहां उसकी बॉडी और माइंड अपने पूरे 100% कैपेसिटी पे चल रहे होते हैं। पर अफसोस, अधिकतर मेल्स अपने इन प्राइम ईयर्स के मैजिक को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ज्यादातर मैन अपने प्राइम ईयर्स को अपने 20s में एक्सपीरियंस करते हैं। ये टाइम होता है जब वो खुद को फिजिकली और मेंटली बेस्ट बना सकते हैं, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, आप रेडी रहो या ना रहो। जो लोग अपने प्राइम ईयर्स में अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करने के बजाय पॉर्न, मैस्टरबेशन, जंक फूड से और ज्यादा बर्बाद कर देता है, ऐसे वीक मैन की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लड़ने से पहले ही घुटने टेक देते हैं, और आगे चल के उन्हें अपनी लाइफ से ये लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्राइम ईयर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ एनर्जी कम होने लगती है और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। फीमेल नेचर को ना समझना। अब चाहे आप यंग हो या ओल्ड, हर आदमी को यह पता होना चाहिए कि एक गलत रिलेशनशिप उसकी लाइफ पर बहुत बुरा असर डालती है। एज ए मैन, आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, क्योंकि अगर आप एक लड़की को अपनी लाइफ में जगह दो तो उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि या तो वो आपकी लाइफ को 10 गुना और ज्यादा अच्छा बना सकती है, या वो चाहे तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। कई बार मैन एक फीमेल को उसके लुक से ही पिक कर लेते हैं, बाकी किसी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर ये डिसीजन उनके माइंड ने सोच समझ के नहीं लिया होता, बल्कि वो अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए एक लड़की का साथ चाहते हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल वाइज ओल्ड मैन से जाके ये सवाल पूछो कि ऐसा कौन सा डिसीजन है जो उनकी लाइफ को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है, तो वो भी जवाब में कहेंगे कि तुम किस लड़की के साथ अपनी लाइफ बिताते हो, ये डिसीजन सोच समझ के लेना। इसीलिए आप जितना जल्दी फीमेल नेचर को समझने लगोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप कई धोखे खाने से बच जाओगे, आपका टाइम, एनर्जी और इमोशन सब बच जाएंगे, जिसे आप किसी राइट पर्सन में इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको देखना होगा कि किस फीमेल के साथ आप पीस फील करते हो, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा देती है, आपका काम अच्छा होता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसके साथ रहते हुए आप अपने गोल्स के और करीब पहुंचते हो, उससे चूज करो। और जो फीमेल आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, उससे दूर रहो। मेल्स ये बात शादी होने के कई साल बाद समझ पाते हैं, लेकिन आप आज ही इससे डीपली समझ जाओ।
अपॉर्चुनिटीज को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद के लिए बहुत ग्रेटफुल और खुशनसीब फील होना चाहिए, क्योंकि आप जिस टाइम में जी रहे हो ये ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेस्ट टाइम है। कुछ भी सीखना, कोई भी स्किल में मास्टरी पाना, सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को दिखाना या कोई भी बिजनेस करना जितना आसान है उतना हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। आज ओल्ड एज में कई सारे मर्द इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि उनके टाइम पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज की कमी ही नहीं है। बस हमें या तो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए या आती हुई अपॉर्चुनिटीज यूं ही जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि लाइफ हर किसी को एक चांस तो जरूर देती है। या तो आप उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो या उसे बैठे बैठे जाते हुए देख सकते हो और फिर बाद में पछता सकते हो। लेकिन इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ में आज के टाइम पर जितने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स अवेलेबल हैं वो पहले कभी नहीं थे। आदमी दिन भर में बैठे बैठे इतनी चीजें कर सकता है जिससे उसके दिमाग में भर भर के डोपामिन रिलीज होता है, जिसका वो एडिक्ट हो जाता है। सामने अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उससे टफ लगती है और उसे वेस्ट करना उससे इजी और कंफर्टेबल। अब आप समझदार हो और चॉइस आपकी है कि आपको इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को एंजॉय करना है या बाहर निकल कर इन अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना है। जिंदगी को खुल के ना जीना और ना ही एंजॉय करना। दोस्तों, ये सच है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है, अपने गोल्स को भी अचीव करना है, पर इन सब के चक्करों में ऐसा भी ना हो कि आप इतने ज्यादा सीरियस हो जाओ कि आप जीना ही छोड़ दो। लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको लेट नाइट पार्टी या बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाहर निकलकर सिंपली वॉक करना, किसी से बात करना, वो करना जो आपको पसंद है, कभी कभी एक अच्छी मूवी देख लेना या बहुत ही लो बजट में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं चले जाना, ये सभी एक हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ तो लोग हद से ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपसे हाई है, जिसे अचीव करने के लिए आपको और मेहनत करनी है। अगर आप खुद को इस फेकनेस से कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा। जो लोग अपने काम और अपने गोल को ही सब कुछ बना लेते हैं, खुद से भी बड़ा, वो अक्सर आगे जाके अफसोस करते हैं कि उन्होंने लाइफ में इन छोटे मोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपनी हॉबीज पे काम नहीं करा। इसीलिए कभी कभी अपना फोन बंद करो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और लाइफ को एंजॉय करो। हर एक चीज टेम्पररी होती है। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। हर चीज का एक समय होता है और हर चीज टेम्पररी होती है, चाहे फिर वो आपका अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त। किसी भी चीज को ये मान के चलना कि ये परमानेंट है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपको लाइफ में आगे चल के हर्ट ही करेगी। चाहे वो कोई पर्सन हो, पैसा हो, कोई चीज हो, आपका करियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए ही होती है। जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो, आप खुश हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो और उस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करो। उससे ज्यादा लगाव मत लगाओ, क्योंकि याद रखो, दिस टू शैल पास, यानी ये भी गुजर जाएगा, कुछ टाइम का ही है बस। साथ ही जब लाइफ आपको तोड़ के रख दे, आपका मुश्किल वक्त चल रहा हो, तो उस टाइम भी याद रखो, दिस टू शैल पास, बस कुछ समय बाद ये टाइम भी गुजर जाएगा। इस लेसन को सीख लेने से आप कभी भी ज्यादा ओवर एक्साइटेड या एकदम से ओवरली डिप्रेस्ड नहीं होते, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। ऐसा सोचना ही आपको एक वाइज और मैच्योर मेल बनाता है। हद से ज्यादा अच्छा होना आपको लॉन्ग टर्म में वीक बना देता है। देखो, अच्छा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा अच्छा होना आज तो लोगों के बीच आपको अच्छा दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बना लोगे जिसके भार के नीचे दब के एक दिन आप खुद की इसी अच्छी पर्सनैलिटी से नफरत करने लगोगे। क्योंकि दूसरों के बारे में सोचने से अक्सर हम अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी खुशी को ही नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी इस नाइस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के चक्कर में लोग वीक हो जाते हैं और बाकी के लोग उनकी इस नाइस पर्सनैलिटी का बहुत फायदा भी उठाते हैं। और जब आखिर में खुद के पास कुछ खास नहीं बचता, तब उन्हें ये अच्छा बनने, ह्यूमन पर्सनैलिटी और बिहेवियर का गेम समझ आता है। और जब ये लेसन सीखने को मिलता है, तब तक लाइफ में बहुत देर हो चुकी होती है। आपको लाइफ में बुरा बनने की जरूरत नहीं है, बस लाइफ में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फिश बनने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का ट्राई मत करो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक रियल इंसान बनने का ट्राई करो। तब लोग तो क्या, आप खुद को पसंद करने लगोगे और शान से इस दुनिया से जाओगे। अब अगर आप एक मेल हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी के अभी जरूर देखो, गलती से भी मिस मत करना, वरना ये राइट वाली वीडियो देखो। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।